हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज है संडे का दिन, तो सुबह के 9 या 9:30 बजे का समय हो रहा है। घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब, मतलब पूरा घर साफ़ हो गया है। और मैं नहा भी ली हूँ, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने की करने के लिए तैयारी, क्योंकि अब खाना बनाना है। नाश्ता हम लोगों ने सबने कर लिया, बस खाना बनाना रह गया है। तो अब बनाते हैं खाना, क्योंकि आज अभी की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो सुबह कुछ कुछ नहीं बनाया है, बस नाश्ता करा है हमने। और कुछ नहीं हुआ, बस फिर नहा लिए हैं, मैं नहा ली हूँ, बच्चे भी नहा रहे हैं इधर। और बच्चों के पापा लगा रहे हैं बाहर, जो हमने सब्जियां बो रखी हैं उसमें पानी कर रहे हैं वो, क्योंकि कई दिन हो गए बारिश वारिश हुई नहीं है। तो बहुत धूप निकल रही है आज, बहुत कैड़ी धूप निकल रही है, तो पूरे खेत सूख गया है वो। तो उन्होंने उसमें पानी लगा रखा है, पानी करने के लिए, कि पानी कर देता हूँ, नहीं तो फिर जो भी सब्जियां लगाई हैं वो सूख जाएंगी। तो दोस्तों, इधर मेरी सब्जी कट गई थी, तो ये मैंने धो कर रख ली है। और आज मुझे खाने में बनानी है आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो ये सोयाबीन मैंने बहुत देर पहले सुबह में ही भिगो कर रख दी थी, तो ये अच्छे से फूल गई हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा तेल और हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिए हैं। और इधर गली में आ गया था जूस वाला। तो आप दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे छुटके महाराज जी कैसे हैं। जूस वाले को देखते ही जूस करने लगे थे। तो फिर बच्चों के पापा बाहर ही थे, तो उन्होंने इन सब के लिए, और अपने लिए भी, मेरे लिए भी, सारों के लिए जूस ले आए थे, क्योंकि अगर नहीं दिलाते तो हमारे छुटके महाराज जी तो फैल जाते। आपको पता ही है दोस्तों कैसे हैं। तो ये सारे मिलकर जूस पी रहे हैं, और मैं सब्जी छोंकने की इधर कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि सोयाबीन मैंने फ्राई करके रख ली थी। तो कुकर में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सरसों का तेल, और फिर उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा। और देखिए, जीरा हमारा अच्छे से तड़क चुका है। तो उसमें फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन भी होने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दी है एक प्याज कटी हुई, और 3-4 साबुत हरी मिर्च, और 2 हरी मिर्च मैंने काट भी ली थी। फिर हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसमें डाल दिए थे 2 टमाटर काट कर। तो ये टमाटरों को भी अच्छे से भून लेते हैं, और इनको भी फोड़ के मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। और फिर उसके बाद डालते हैं दोस्तों थोड़े से सूखे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। नमक थोड़ा ही डालूंगी दोस्तों, क्योंकि नमक मैंने पहले ही जब सोयाबीन फ्राई करी थी तो उसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद अपने मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं, और जो टमाटर खड़े खड़े हैं उनको भी मैश कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा मसाला कितने अच्छी तरीके से पक चुका है। साइड में देखिए तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम दोस्तों अपनी डाल देते हैं सोयाबीन, और साथ में ही इसके हम अपनी आलू भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। और इसको 3-4 मिनट ऐसे ही मसाले में इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो दोस्तों देखिए, हमारे मसाले कम से भी कम 4-5 मिनट हो गई है ऐसे ही मसाले में पकते पकते। थोड़ा सा पानी तो डाल देंगे, हम थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। आज मुझे ज़्यादा पतली सब्जी नहीं बनानी, थोड़ी सी हल्की सी हल्का सा ही रस्से वाली बनानी है। बिल्कुल सूखी भी नहीं बनानी और बिल्कुल पतली भी नहीं बनानी, थोड़ी मीडियम सी बनानी है। तो बस मैंने थोड़ा सा ही पानी डाल के उसको रख दिया है ढक के पकने के लिए। और इधर ये लेके आए थे क्यारी में से धनिया, तो ये मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ा ही निकला है, धनिया बोना पड़ेगा। तो मैं इनसे कह रही थी, मैं कहा बो दीजिए इस बार धनिया आप छत पे बोना, क्योंकि गली में जो जानवर घुस जाते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं। तो कह रहे थे ठीक है। और दोस्तों, इधर हमारी मशीन मैंने भेजी थी सही कराने के लिए, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये सही होकर आ गई है, सही होकर आ गई है। अभी मैंने चला के मैं देख रही हूँ कि सही हो गई है या नहीं हो गई है। और फिर मैंने जब चला के देखी तो दोस्तों, ये तो जैसी गई थी बिल्कुल ऐसी ही सिलाई दे रही है। और वो मशीन वाला बोल रहा था कि बिल्कुल ठीक हो गई है बहन जी, बिल्कुल सही है, आप मंगवा लीजिए। तो मैंने मंगवा ली। जब मैंने इसे चला के देखा तो ये बिल्कुल ऐसी ही सिलाई दे रही है, बिल्कुल ख़राब। फिर मैंने उसको फ़ोन करा
कि भैया ये तो फिर से ऐसी दे रही कि नहीं बहन जी, वो बोल रहा है ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं कह लगी भैया आप देख लो, आपको मैं आप वीडियो कॉल करके देख लो, ये तो बिल्कुल ही ख़राब दे रही है सिलाई। तो कह रहा था कि ठीक है आप दोबारा भेज देना, मैं सही कर दूँगा। और दोस्तों कम से कम 2-3 दिन ये मैंने छोड़े रखी है, और फिर भी उसके बाद भी पता नहीं कैसी उसने सही करी है कैसी नहीं, ये फिर भी ऐसी की ऐसी ही चल रही है। तो फिर वो मैंने मशीन उठा कर रख दी थी, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रही थी, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। और फिर इधर मैं आ गई थी दोस्तों आटा लगाने के लिए, क्योंकि सब्जी तो मेरी बनने मैंने रख दी है, अभी बनी रही है, अभी बनी नहीं है, बनने वाली है। तो आटा लगा के रख देंगे, क्योंकि फिर आटे की भी अच्छे से किनी फूल जाएगी। तो आटा लगा के रख देते हैं दोस्तों। दो लो, हाय दिखाओ, बोल दो मुझे, भैया को बोल दो, उठा के दो फिर से। लेकर किट्टू लेकर। तो इधर फिर मैं आ गई हूँ दोस्तों रसोई में। सब्जी मेरी बन गई है, तो फिर वो मैंने रख दी है एक साइड में, और इधर मैं लगी हूँ रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और बच्चों के पापा को भी आज जल्दी ही जाना है काम पे। तो खाना बना के उनको भी दे देते हैं, फिर वो खा के निकल जाएंगे, और जो हमारा काम बचेगा फिर वो हम बाद में कर लेंगे। तो इसलिए मैं लग गई थी, क्योंकि वो अपना मतलब माल करने लगी है, माल रख रहे हैं ले जाने के लिए। तो मैं इधर लगी हूँ कि इतना वो माल रखेंगे तो इतना मेरा इधर खाना बन जाएगा, तो उनको भी गर्मा गर्म दे देंगे। पापा जी ठीक, हाँ जी पापा जी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना, बच्चों के पापा के लिए भी और अपने लिए भी, मतलब सबके लिए लगा दिया है। और बच्चों के पापा ने अपना माल भी मतलब रख दिया है ले जाने के लिए, तैयार करके एक साइड में खड़ा कर दी है मयूरी। और यहाँ पे आलू दे देंगे किट्टू को पूछ पूछ के, क्योंकि किट्टू और कुछ तो खाता नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत आलू ही खा लेता है।
तो इसको आलू निकाल के मैंने थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा डाल दिए थे, 1-2 साबुत से ही डाल दिए थे, तो बिना छिले धो के डाल दिए थे, जिससे कि छील के उसको दे देंगे तो वो खा लेगा, क्योंकि और तो कुछ ऊपर का खाता नहीं है, तो आलू ही 1-2 खा लेगा, तो थोड़ा सा ये तो रहता है कि हाँ कुछ खा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबके लिए लगा दिया है खाना, क्योंकि बच्चों के पापा का भी समय हो रहा है, तो वे खा के अपने निकल जाएंगे। फिर जो हमारा काम अभी रह गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मतलब रसोई भी मेरी रह गई है, अभी बर्तन भी मेरे साफ़ करने के लिए रह गए हैं, क्योंकि बाहर इतनी धूप हो जाती है दोस्तों चौतरी पे, तो बर्तन धूप में मुझ पर मचते नहीं है, क्योंकि मेरे पे धूप में निकला नहीं जाता। तो फिर जब चौतरी पे थोड़ी सी छाँव आ जाती है तो फिर मैं उसके बाद ही बर्तन साफ़ करने लगती हूँ। तो अब काफ़ी देर के बाद मैं बाहर आई थी, तो थोड़ी सी बरामदे में मतलब छाँव आ गई थी। अभी चौतरी पे तो छाँव नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चौक में आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पौधे सूख गए हैं। वैसे तो हम सुबह में ही पानी डाल देते हैं पौधों में, लेकिन आज ऐसा हुआ था कि बच्चों के पापा सवेरी क्यारी में पानी कर रहे थे, तो मैंने सोचा था कि वे ही दे देंगे सारे पौधों में ऊपर नीचे। तो उन्होंने छत के पौधों में तो पानी दे दिया था, वो नीचे के में भूल गए, पता नहीं शायद कैसे भूल गए। दे देते हैं, छत पे भी दिए थे और बाहर भी जो मतलब घर के सामने लगा रखे हैं पौधे उनमें भी दे दिया था, पर घर मतलब जो घर के हैं उनको भूल गए थे। कैसे भूल गए थे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो भूल गए। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा तो धूप आज इतनी कैड़ी निकल रही थी, तो पौधे दोस्तों बिल्कुल मरे मरे से हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा इनमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो शाम तक बहुत धूप पड़ेगी, अभी तो दोपहर ही हो रही है, तो ये शाम तक तो बिल्कुल मरे मरे से हो जाएंगे। तो उन सारे पौधों में मैंने दोस्तों पानी डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने आके यहाँ पे किट्टू सुला दिया था। और दोस्तों ये हाथ अभी ने मेरे लिए बनाया था, मतलब उनके स्कूल में बनाया गया था, मदर्स डे मतलब स्पेशल उनके स्कूल में फंक्शन हुआ था, तो सभी बच्चों से उनकी मम्मी के लिए बनाया गया था। ये बच्चों का हाथ है, मतलब जिनकी मतलब जैसे मेरा अभी है तो मेरे अभी का हाथ है, तो जिसका बच्चा है उन सभी के हाथ का शेप लेकर फिर मतलब उसको थोड़ा सा मतलब अच्छा सा सुंदर सा बनाया गया था। और फिर उसकी मम्मी बच्चों की मम्मी के लिए मतलब घर पे भेज दिया गया था, तो ये मेरे लिए बना के लेकर आया था दोस्तों। बहुत सुंदर लग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब अच्छा लगता ही है दोस्तों, आपको पता ही है जब बच्चे कुछ करते हैं माँ बाप के लिए तो अच्छा तो लगता ही है। फिर दोस्तों मदर्स डे पे मेरे लिए बना के लेकर आया तो अच्छा तो लगेगा ही। तो वो मुझसे बोल रहा था कि मम्मी आप इसे सामने लगा दो, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो इसको दोस्तों मैंने बिल्कुल सामने लगा दिया है, और ये सच में दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा था।